हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ना है और उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। और जो भारतीय कमल जलीय पौधों की सबसे सुंदर प्रजाति है और जिसे आमतौर पर पानी के बगीचों में उगाया जाता है। और यह जलीय पौधा प्राचीन भारत की कला और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखता है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ओके, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। जो रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में शुमार है। और भारत में बंगाल के बाघों की सबसे बड़ी संख्या है। और भारत में बंगाल बाघों की अनुमानित आबादी बढ़कर 3,890 हो गई है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। और भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत आम की 100 से अधिक विभिन्न किस्मों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अकबर ने आधुनिक बिहार के पास लखी बाग में 10 लाख आम के पेड़ लगाए थे। कितने पेड़ लगाए थे? 10 लाख आम के पेड़ लगाए थे। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? मैंगो। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है जो लंबे पंखों और बारिश से पहले म्यूर नृत्य के लिए जाना जाता है। पक्षी सूखे तराई क्षेत्रों और भारतीय उपमहाद्वीप में एक निवासी ब्रीडर में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तीन धारियां होती हैं। जैसे देखो, पहली है इसमें नारंगी जो साहस का प्रतीक है। और इसमें सेकंड जो है वो है सफेद पट्टी जो पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। और हरा जो रंग है, लास्ट वाली पट्टी है, ये प्रजनन क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। और इसमें जो सफेद पट्टी के बीच में एक गहरे नीले रंग का चक्र होता है, यह धर्म चक्र और कानून का पहिया है। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है। भारतीय बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और केवल भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी नहीं है। बरगद का पेड़ दुनिया के सबसे बड़े पेड़ों में से एक है। और आंध्र प्रदेश में स्थित थिम्मा मरीमन्नू दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ का नमूना है। और भारत का जो नेशनल करेंसी है वो रुपए है। रुपए के प्रतीक को सरकार ने 2010 में भारतीय बैंक नोटों और सिक्कों पर आधिकारिक उपयोग के लिए अपनाया है। और यह देवनागरी रा और अंग्रेजी आर अक्षर का एक चित्र में प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा अक्षर? देवनागरी का जो हिंदी का जो अक्षर रा है और आर है उसका चित्र में प्रतिनिधित्व है। और इसके जो शीर्ष पे है ना, ये देखो, ये चिन्ह की बराबर चिन्ह की तरह लगता है ना, इक्वल, तो मतलब समानता का प्रतीक है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और इसके किनारे जो लोग बसे हैं वो काफी उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत का जो राष्ट्रीय स्तंभ है वो अशोक स्तंभ है। भारत की सरकारी मोहर अशोक के सरनाथ सिंह स्तंभ से ली गई है। इसके नीचे सत्यमेव जयते शब्द हैं जिसका अर्थ है केवल सत्य की जीत होती है। यह सरकारी लेटर हेड है और सभी आधिकारिक दस्तावेजों पर दिखाई देगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। भले ही क्रिकेट अधिक लोकप्रिय हो, वैसे फील्ड हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के पास 1928 से 1956 तक लगातार 6 जीत के साथ 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का। और भारत के राष्ट्रीय पिता जो है मोहनदास करमचंद गांधी है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 में हुई है। और मोहनदास करमचंद गांधी ब्रिटिश शासित भारत में राष्ट्रवाद के नेता थे। उन्हें आमतौर पर महात्मा गांधी कहा जाता है। और महात्मा संस्कृत में एक सम्मानित अर्थ है जिसका महान आत्मा, ये आदरणीय है। उन्हें भारत में बापू भी कहा जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है।
गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर घोषित किया गया है और इसे गुवाहाटी का शहर जानवर भी चुना गया है। दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, यमुना, चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।